हम लोग ये पता कर रहे हैं कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, मिनिमम कितने डिस्टेंस पर इंटेंसिटी आई नॉट होगा। यहाँ पर का इंटेंसिटी 4 आई नॉट है और यहाँ पर का भी इंटेंसिटी 4 आई नॉट है। यहाँ का इंटेंसिटी 0 है। यहाँ से 4 आई नॉट से डिक्रीज होते हुए 2 आई नॉट हुआ, फिर आई नॉट हुआ। तो आई नॉट इंटेंसिटी जहाँ पर है वहाँ फेज डिफरेंस कितना होगा। फेज डिफरेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूला से I इज इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। इंटेंसिटी को आई नॉट कर दीजिए, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 हो जाएगा 1/4। कॉस 5 बाई 2 हो गया 1/2, मतलब कॉस 60 डिग्री। तो 5 बाई 2 हो जाएगा 60 डिग्री, 5 हो जाएगा 120 डिग्री। 120 का मतलब 2 पाई बाई 3, यानी जहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट होगा वहाँ पर सबसे पहली बार यहाँ आएगा 2 पाई बाई 3। ये लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे। इस पॉइंट का फेज होगा 2 पाई बाई 3। फेज डिफरेंस अगर 2 पाई बाई 3 है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू पाई के जगह पर लेमडा बाई 2, मतलब लेमडा बाई 3। जहाँ पर फेज डिफरेंस 2 पाई बाई 3 है वहाँ पाथ डिफरेंस होगा लेमडा बाई 3। मतलब इस वाले पॉइंट पर पाथ डिफरेंस है लेमडा बाई 3। ये इंटरफेरिंग वेव और ये इंटरफेरिंग वेव के बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 3। अब यहाँ से परपेंडिकुलर आप इस पर डालिए, ये लेंथ कितने के बराबर, डी साइन थीटा। डी साइन थीटा लेमडा बाई 3, तो डी साइन थीटा को टेन थीटा लिख दीजिए। ये हाइट को y मान लीजिए, तो y बाई डी इक्वल टू लेमडा बाई 3। तो y होगा कैपिटल डी लेमडा बाई 3d। इसका मतलब w बाई 3। मतलब इंटेंसिटी जहाँ आई नॉट है, ये सेंट्रल मैक्सिमा से जैसे जैसे ऊपर आए इंटेंसिटी जहाँ आई नॉट है उसका हाइट हो जाएगा w बाई 3। तो इसका मतलब कि 0 से, ये 0 है, 0 से इसका डिस्टेंस अगर लिखें, ये वाला डिस्टेंस, तो आप कहोगे w बाई 2 माइनस w बाई 3 का मतलब ये कितना हो गया, w बाई 6। अब इस चीज को इस ग्राफ से आगे से आप याद रख सकते हैं। जरा ग्राफ को ध्यान से देखिए और इसको याद रखने का कोशिश करिए। ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है उसमें ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक जैसा है, इसी को उल्टा कर दें तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। यहाँ का इंटेंसिटी 4 आई नॉट है, यहाँ का इंटेंसिटी 0 है, और यहाँ से यहाँ तक जितना डिक्रीज किया है यहाँ से यहाँ तक उतना ही डिक्रीज किया है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। ये जो पॉइंट है बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पाई है तो ये पाई बाई 2 होगा। ये बात तो याद हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये सपोज करो 3 आई नॉट है और ये सपोज करो आई नॉट है, तो 4 आई नॉट से 3 आई नॉट, ये ग्राफ का पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों आइडेंटिकल है। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों आइडेंटिकल है, क्योंकि जब इसको उल्टा करोगे, इसको ऐसे उलट देंगे, तो ये पोर्शन इस पर सेट हो जाएगा और ये पोर्शन इस पर सेट हो जाएगा। तो यहां से यहां तक डिक्रीज कितना किया, आई नॉट। ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस कितना हो गया, w बाई 6। और ये जैसा है ये बिल्कुल वैसा ही है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा, w बाई 6।
ये W/6 डिस्टेंस है, ये भी W/6 डिस्टेंस है। इसमें जितना चेंज हुआ है फेज का, इसमें भी उतना ही चेंज हुआ है फेज का, और इसमें जितना चेंज हुआ है इसमें उतना ही चेंज हुआ है। तो ये W/6 था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये भी W/6 है। ये जितना डिस्टेंस होगा ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा? W/4 माइनस W/6। ये कितना होगा? इसको और इसको करते हैं 3I0 और 2I0 के बीच का डिस्टेंस W/4 माइनस W/6, W/12। ये डिस्टेंस हो गया W/12। उसी तरह से ये डिस्टेंस भी कितना होगा? W/12। ये W/12, ये भी W/12, ये W/6, ये भी W/6, मतलब उससे जस्ट आधा हो रहा है। ये W/6 है, ये W/12 है, ये W/12 है, ये W/6 है। ठीक है, वैसे ही फिर इधर भी होगा W/6, W/12, W/12, W/6। इसको अलग से लिख देते हैं, इसी चीज को एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो पूरा फ्रिंज, एक फ्रिंज को अगर हम कहें, ये एक फ्रिंज है 4I0, 0, 4I0, 4I0 से ये हो गया 3I0, ये हो गया 2I0, ये हो गया I0, ये हो गया 0। यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे तो आगे वैसा ही आप समझ लेंगे। ये डिस्टेंस बोलो W/6, ये डिस्टेंस W/12, ये डिस्टेंस W/12, और ये डिस्टेंस W/6। इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो तो कितना होगा? W/2। इसको 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 जोड़िए, ये हो जाएगा W/2। इसको आप एक बार और लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग वेव, तो क्वेश्चन हम ये आपको बता रहे थे कि क्या लिख रहे थे? फाइंड पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग वेव on a screen, where intensity is 3I0, between third maxima and fourth minima, third maxima and fourth minima। ये आपको बताना है।
समाप्त हुआ। यहाँ देखिए, आगे आप ये सही बनाइएगा। सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि थर्ड मैक्सिमा और फोर्थ मिनिमा ये कहा गया है। ये है सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मैक्सिमा, और फोर्थ मिनिमा 1 2 3 4, ये है फोर्थ मिनिमा। इस दोनों के बीच में कौन सा इंटेंसिटी 3I0, मतलब ये वाला, ये इंटेंसिटी 3I0 है। मतलब ये वाला पॉइंट का फेज डिफरेंस कितना है ये पता कर लीजिए। यही पूछा रहा है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है और ये 3I0 है। इसका फेज, सबसे पहला जो फेज डिफरेंस आया था, ये वाला पॉइंट कितना आया था, π/3। ये π/3 आया था और ये 2π/3 आया था। तो ये π/3 है, मतलब जो मैक्सिमम है उससे इधर कितना, π/3। ये जो पॉइंट जहां का आपको फेज निकालना है, ये मैक्सिमम है, उसके सबसे नजदीक वाला। तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, π/3। और यहां से यहां तो तुमको पता ही है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 2π, ये 4π, ये 6π। तो 6π प्लस π/3। ये जो 3I0 इंटेंसिटी है, इस मैक्सिमा और इस मिनिमा के बीच में, उसके करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट का फेज डिफरेंस कितना होगा, 6π प्लस π/3। ये फेज डिफरेंस हो गया। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा पी। ये हो गया 4 18 19 19π/3, और पाई का मतलब λ/2, तो 19 λ/2। ये आंसर। देखो, फाइंड हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। Height of point from central maxima where intensity is I0, where intensity is I0 between third maxima and second minima। नहीं, थर्ड मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा, थर्ड मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा। चलिए यहां देखते हैं, आपको कहा गया है थर्ड मैक्सिमा और थर्ड मिनिमा। यह है फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, और फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। इसके और इसके बीच में इंटेंसिटी I0, इंटेंसिटी कितना, I0। ये इंटेंसिटी I0 है। इसका, ये पॉइंट का फेज डिफरेंस कितना होगा वो निकाल लीजिए। अब देखो, इस वाले पॉइंट का अगर फेज पूछे तो ये 6π होगा, और ये जो मैक्सिमम है उससे इधर ये कितना होगा, उससे इधर। जैसे यहां पर हम लोगों को पहले एक बार निकाल चुके हैं कि मैक्सिमम से इस तरफ या इस तरफ, दोनों तरफ डिस्टेंस सेम होगा। मैक्सिमम से इधर कितने डिस्टेंस पर इंटेंसिटी I0 होता है, 2π/3। तो मैक्सिमम से इधर भी कितने डिस्टेंस पर I0 होगा, 2π/3, मतलब 2π/3। यहां से इधर होगा 2π/3। इस पॉइंट का फेज कितना हो गया, 6π माइनस 2π/3। ये समझ आ गया। तो 6 18 में से 2 गया, 16π/3। पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाई का मतलब λ/2, तो 8 λ/3 है ना जी। 8 λ/3 का मतलब हाइट कितना होगा, 8/3 होगा। आंसर होगा 8/3 होगा।
क्वेश्चन है अगला, फाइंड इंटेंसिटी एट ए हाइट 17W/6 above central maxima. Intensity at a height 17W/6 above from central maxima. (17W/6) यहां से ऊपर अगर लें कोई पॉइंट है तो मतलब y का वैल्यू अगर इतना है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा p. कहोगे 17/6 लेमडा, W हाइट का मतलब पाथ डिफरेंस लेमडा. ऐसा क्यों? तो कहोगे देखिए सर ये तो हाइट है, हाइट का मतलब y है, तो y अगर इतना है का मतलब y होगा 17/6 और W का मतलब d लेमडा बाय स्मॉल d. तो 17 λ/6 ये पाथ डिफरेंस हो गया इंटू d/d. पाथ डिफरेंस हो जाएगा 17/6 लेमडा. अगर पाथ डिफरेंस इतना है इस पॉइंट पर तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 17/6 इंटू लेमडा के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस 2π. तो 17π/3 ये फेज डिफरेंस होगा. और फेज डिफरेंस अगर पता है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है. इंटेंसिटी कितना होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2. तो 17π/6. अब 17π/6 को आप लिख सकते हो 2π नहीं 17π/3 लिखे ना, 5/2 होता है ना. 17π/6 तो ये हो जाएगा 4π. अच्छा इसको पाई के टर्म में कैसे लिखेंगे, 6π माइनस π/3. नहीं इसको 2π के फॉर्म में, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3π माइनस π/6. ये हो गया 4I0 cos स्क्वायर 3π माइनस π/6. ये हो जाएगा 4I0. इसको लिख सकते हैं cos 2π प्लस π माइनस π/6 का स्क्वायर. और cos 2π प्लस थीटा, 2π तो एक पूरा सर्कल हो जाता है, तो 2π या 4π या 6π है तो उसको तो 0 मान लेंगे. तो ये हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर π माइनस π/6 और cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा मतलब माइनस cos π/6 उसका स्क्वायर है. 4I0 cos स्क्वायर π/6 और cos π/6 √3/2 π/6 √3/2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4. 4 से 4 कैंसिल, 3I0. इंटेंसिटी हो जाएगा 3I0. एक पॉइंट आपको समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ क्या होता है. ये नोट करके लिखिए, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ. जैसे सपोज करो ये ग्लास स्लैब है, जरा समझ लो तो बेटा, ये ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस T है. इसका थिकनेस कितना है, T है. और एक लाइट बीम है जो कि यहां से चल करके यहां तक आता है. मतलब एक लाइट का सोर्स है जिसको कि यहां पर अगर ऑन किए हैं तो लाइट यहां से चल के यहां तक आएगा. यहां से यहां तक आने में कुछ टाइम लगा, सपोज करो 1 सेकेंड लगा. 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, 30 सेकेंड. अगर यही लाइट का सोर्स हम यहां पर रखें और इतना ही टाइम दें 1 सेकेंड, तो इतना ही डिस्टेंस चलेगा या इससे ज्यादा डिस्टेंस चलेगा.
ये एयर है, इधर एयर है और ये ग्लास है। तो एयर में चूंकि वेलोसिटी ज्यादा होता है, ग्लास में वेलोसिटी कम होता है। 1 सेकेंड में यहाँ पर अगर t डिस्टेंस चला है तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस चलेगा, म्यू इंटू टी। कितना डिस्टेंस चलेगा, म्यू इंटू टी डिस्टेंस चलेगा। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो इसमें जो वेलोसिटी है वो 1/μ टाइम्स हो जाता है। इसमें वेलोसिटी अगर c है तो इसमें वेलोसिटी कितना हो जाएगा, c/μ हो जाएगा। तो इसमें डिस्टेंस कम चलेगा। ऑप्टिकल पाथ का मतलब है कि ज्योमेट्रिकल पाथ का मतलब है कि कोई भी दो पॉइंट जिसके बीच का डिस्टेंस आप इंच टेप से निकाल लीजिए। इंच और टेप ले जाइए, इसके बीच का डिस्टेंस मेजर करिए। अब यहाँ पर मीडियम क्या है उससे मतलब नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ। और ऑप्टिकल पाथ का मतलब है उसके करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इन एयर, करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इन एयर। तो इसको अगर एयर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू इंटू ज्योमेट्रिकल पाथ। अगर कोई पूछे ऑप्टिकल पाथ क्या होता है तो कहोगे कि करस्पॉन्डिंग लेंथ ट्रेवल्ड इन एयर। अब यहां पर अगर ग्लास है तो ये म्यू जी इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पर अगर वाटर है तो म्यू डब्ल्यू इंटू टी हो जाएगा। जैसा मीडियम है उसी के अनुसार म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको एक बार लिख लो। ये अगला पॉइंट आपको समझना है, समझने के बाद लिखना है। हेडिंग है फ्रिंज शिफ्ट। ये YDS apparatus है, इसके बारे में आप जानते हैं। ये एक सोर्स है, इससे दो सोर्स बना है S1 S2। ये डिस्टेंस t है, ये डिस्टेंस स्मॉल d है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि किसी एक सोर्स पर एक ग्लास प्लेट रख दीजिए। इस ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका थिकनेस t है। इसका थिकनेस यहां से यहां तक कितना है, t है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है। ये ग्लास प्लेट जब नहीं था तब तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर था, क्योंकि ये पाथ लेंथ और ये पाथ लेंथ सेम था। लेकिन इस ग्लास प्लेट के यहां रखने से ये जो पूरा फ्रिंज पैटर्न है वो शिफ्ट कर जाएगा नीचे या ऊपर। पहला सवाल तो यही है, ये पूरा फ्रिंज पैटर्न किधर शिफ्ट करेगा। और अगर जिधर भी शिफ्ट करता है तो केवल सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट करके यहां चला आएगा या पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट करेगा। ये दो सवाल है। आंसर है कि ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है पहले यहां था, अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां चला आएगा। मतलब ये ऊपर के तरफ शिफ्ट करेगा। जिधर ग्लास प्लेट रखे हैं उधर के तरफ ही फ्रिंज शिफ्ट करेगा। पहले सेंट्रल फ्रिंज यहां था, फर्स्ट मैक्सिमा यहां था, सेकंड मैक्सिमा यहां था, ऐसे था। अब ये सेंट्रल फ्रिंज यहां हो गया और जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो जितना डिस्टेंस ऊपर यहां था उतना ही डिस्टेंस यहां, मतलब पूरा फ्रिंज पैटर्न उतने से शिफ्ट कर। अगर सेंट्रल मैक्सिमा का हम केवल शिफ्ट पता कर ले तो पूरा सब फ्रिंज उतने से शिफ्ट करेगा उसी डायरेक्शन में। सेंट्रल मैक्सिमा सपोज करो यहां शिफ्ट करके चला आया। दिस शिफ्ट इज सपोज y। तो ये y कितना है ये हम लोगों को निकालना है। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज सेंट्रल मैक्सिमा यहां शिफ्ट करके आया तो सेंट्रल मैक्सिमा का तो डेफिनेशन है जहां पर नेट पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। आप देखो ये जो सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स, यहां से यहां तक का पाथ लेंथ और ये पाथ लेंथ तो अभी भी बराबर है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें और इसको ऐसे ज्वाइन कर दें और ऐसा कहें कि सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन पहले जो था वही रहेगा, तो आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये पाथ लेंथ और ये पाथ लेंथ सेम नहीं है। ये पाथ लेंथ ज्यादा है और ये पाथ लेंथ कम है। क्यों? क्योंकि सर देखिए इतना डिस्टेंस तो ये ग्लास में चला है और इधर तो इतना डिस्टेंस एयर में ही चला था। इसके आगे ठीक है, इसके आगे जितना चला है इसके आगे उतना ही चला, लेकिन ये एयर में चला और ये ग्लास में चला। तो ग्लास में अगर t डिस्टेंस चला है तो एयर में करस्पॉन्डिंग तो म्यू इंटू टी हो जाएगा, यानी इसका पाथ लेंथ ज्यादा होगा, इसका पाथ लेंथ कम होगा। ये पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा का नहीं हो सकता। अब तुम कहोगे कि सर अगर इसको हम नीचे शिफ्ट कर दें यहाँ पर तो हम कहेंगे देखो ये पाथ लेंथ और बढ़ जाएगा। अगर ये ज्योमेट्रिकल पाथ कहे तो ज्यादा है
और ये ज्योमेट्रिकल पाथ कम है। ज्योमेट्रिकल मतलब समझते हो, इंच टेप लो और इसको मेजर करो तो ये बड़ा है और ये छोटा है। अब ये जो ज्योमेट्रिकल पाथ है उसमें कुछ डिस्टेंस वैसा है जो कि म्यू में चल रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एयर में कन्वर्ट करेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो ये पाथ लेंथ तो इससे हमेशा बड़ा ही होगा, इसलिए ये फ्रिंज नीचे शिफ्ट नहीं करेगा, फ्रिंज ऊपर शिफ्ट करेगा। सपोज करो अगर यहां शिफ्ट किया है, अब जरा मेजर करके देखते हैं, ये पाथ लेंथ और ये पाथ लेंथ इक्वल हो सकता है। कब? क्योंकि ये डिस्टेंस तो इतना ग्लास में चला है, उसके करस्पॉन्डिंग एयर में अगर हम करेंगे तो ये डिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा। ये सपोज करो इतना हो गया, तो ये पाथ लेंथ और ये पाथ लेंथ जब बराबर हो जाए तो वही पोजीशन अब सेंट्रल मैक्सिमा पर। ये बात तो समझ आ गया कि ऊपर शिफ्ट करेगा। अब कितने से शिफ्ट करेगा वो हम लोग मेजर कर रहे हैं। कंडीशन क्या है कि अगर सपोज सेंट्रल मैक्सिमा अब ये है तो यहां पर नेट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्योंकि जितना भी पाथ ट्रेवल किया वो सबको एयर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ऑप्टिकल पाथ और ये ऑप्टिकल पाथ दोनों क्या है? बराबर है। यही कंडीशन है। तो ठीक है, ये ऑप्टिकल पाथ लिख करके तुमको दिखा रहे हैं, यहां से यहां तक। बोलो ये ऑप्टिकल पाथ कितना होगा? म्यू इंटू टी। और यहां से यहां तक ऑप्टिकल पाथ कितना होगा? कहोगे S1 O डैश माइनस टी। S1 O डैश में से टी घटा दो तो ये हो गया। और ये डिस्टेंस किसमें है? एयर में, इंटू 1। ये यहां से यहां तक ऑप्टिकल पाथ ये कहेंगे, और ये ऑप्टिकल पाथ किसके बराबर होना चाहिए? इसके। दिस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस S2 O डैश। ये समझ आ गया? ये ऑप्टिकल और ये ऑप्टिकल बराबर हो गया, इधर तो दोनों बराबर है ही, तो नेट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस यहां पर कितना हो गया? 0। यही पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा है। म्यू टी माइनस टी, इसको इधर ले जाइए। S2 O डैश माइनस S1 O डैश। S2 O डैश ये लेंथ है और S1 O डैश ये लेंथ है। ये लेंथ और ये लेंथ का डिफरेंस कितना होगा? तो कहोगे सर ये डिफरेंस तो हम लोग कई बार निकाल चुके हैं। कैसे? इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए, इस एंगल को थीटा मान लीजिए, ये और ये दोनों पैरेलल है क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यहां से परपेंडिकुलर इस पर डाल दीजिए, ये लेंथ कितना होगा? d sin थीटा। इसका मतलब दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, ये कितने के बराबर? d sin थीटा। और चूंकि शिफ्ट जो है भाई, फ्रिंज पैटर्न ही जब कुछ दूर तक दिखता है तो शिफ्ट भी तो कुछ ही दूर तक आप देख सकते हैं। इसका मतलब थीटा स्मॉल होगा, तभी उसी के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो थीटा का वैल्यू अगर स्मॉल हो जाए तो उसको tan थीटा लिख देंगे, और tan थीटा होगा y बाई डी। ये शिफ्ट का वैल्यू हो गया। या इसको लिख सकते हैं d बाई डी को w बाई लेमडा लिख सकते हैं। तो शिफ्ट को w बाई लेमडा म्यू माइनस 1 डी टू टी लिखिए, या d बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी लिखिए। ये प्रूफ करने के लिए 12th में पूछा जाता है कि अगर एक ग्लास प्लेट किसी स्लिट पर रखेंगे तो शिफ्ट किधर होगा? पहला क्वेश्चन। तो आंसर क्या है? जिस स्लिट पर रखे हैं उधर ही शिफ्ट होगा। और दूसरा कितने से होगा? तो d बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। आगे से इसी को अगर सॉल्व करके क्वेश्चन में ऐसा आएगा कई बार, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सो देखो, ये सोर्स और ये सोर्स, सोर्स पर तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये पाथ सेम है। अगर ये नहीं रहता यहां पर ग्लास प्लेट, लिख रहे हैं सेकेंड मेथड। अगर ये ग्लास प्लेट यहां नहीं रहता तब तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां बनता, क्योंकि ये पाथ लेंथ और ये पाथ लेंथ दोनों सेम था। लेकिन इस ग्लास प्लेट के यहां रखने से अब ये पाथ लेंथ बढ़ गया, ये पाथ लेंथ बढ़ गया। हमारा एम है कि इस इधर वाले पाथ को कम करें और इधर वाले पाथ को बढ़ाएं। तो कैसा होगा? पॉइंट को नीचे शिफ्ट करें कि पॉइंट को ऊपर शिफ्ट करें? तो आंसर है ऊपर शिफ्ट करें, क्योंकि ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये पाथ लेंथ घटेगा, ये पाथ लेंथ बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, वही पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा का हो जाएगा। तो इसको अब हम आगे से कैसे सॉल्व करेंगे?
अगर यहाँ पर एक ग्लास प्लेट हम रखे हैं तो वैसा ही आप लेट कर लो, इमेजिन कर लो कि यहाँ पर एक एयर का प्लेट रखा है। किसका? एयर का, जिसका थिकनेस उतना ही है जितना इस ग्लास प्लेट का है, टी, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू इज इक्वल टू 1। यहां से लेकर के यहां तक का पाथ लेंथ को आप कह सकते हैं ये पाथ प्लस ये पाथ, और यहां से लेकर के यहां तक के पाथ लेंथ को आप कह सकते हैं ये पाथ इस प्लेट में, एयर के प्लेट में, प्लस यहां से लेकर के यहां तक, ये पाथ यहां से यहां तक और यहां से यहां तक तो बराबर है क्योंकि दोनों एयर में चल रहा है, सेम डिस्टेंस चल रहा है। ये पाथ लेंथ कितने के बराबर? टी, और ये पाथ लेंथ कितने के बराबर? म्यू टी। पूछें कि इस वाले पॉइंट पर अब पाथ डिफरेंस कितना हुआ इस ग्लास प्लेट के रखने से, तो कहोगे सर इस ग्लास प्लेट के रखने से ये पाथ और यहां से ये पाथ तो बराबर ही है, तो उसमें डिफरेंस निकालने का जरूरत नहीं है, केवल इतने पार्ट में ये लेंथ और ये लेंथ का डिफरेंस निकाल लीजिए। ये लेंथ म्यू टी है और ये लेंथ टी है, तो डिफरेंस कितना हो गया? म्यू टी माइनस टी। इस पॉइंट पर अब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना है? म्यू टी माइनस टी। कौन बड़ा है? ये, इससे। तो इतना पाथ डिफरेंस यहां क्रिएट हुआ। अब हमको इस वाले पॉइंट को इस तरह से शिफ्ट करना है ऊपर, जिससे कि इधर वाला पाथ इससे उतना ही बड़ा हो जाए। अब ध्यान से देखो, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम छोड़ दिए। ये जो प्लेट रखे हैं तो उसमें ये पाथ और ये पाथ को छोड़ दिए। ये जो पाथ है ये म्यू टी है और ये जो पाथ है ये टी है। तुम कहोगे सर इधर मूव करेगा और इधर मूव करेगा तो कोई फर्क नहीं। हमने नहीं, उसको फर्क आपको नहीं लेना है क्योंकि ये थिकनेस बहुत कम है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सब कितना है? टी है। तो ये पाथ टी है और ये पाथ कितना है? म्यू टी है। तो ये म्यू टी है और ये टी है, मतलब ये ज्यादा है इससे। कितना ज्यादा है? इतना। तो इस तरफ यहां से इधर ये लेंथ और ये लेंथ उतना ही ज्यादा होना चाहिए, बोलो ना। ये वाला लेंथ यहां से यहां तक, इसका नाम कुछ मान लो, ये है S2 डैश और ये वाला पॉइंट क्या है? S1 डैश। ये S2 डैश माइनस S1 डैश इतने ही के बराबर होना चाहिए। S2 O डैश minus S1 O dash. This is S2 O dash. This is S1 O dash. S2 dash O dash minus S1 dash O dash. ये जो डिस्टेंस है वो इतने के बराबर होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस कितना होगा? कहोगे सर ये लेंथ माइनस ये लेंथ करें या ये लेंथ माइनस ये लेंथ करें, बात तो एक ही है क्योंकि ये डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है इसके रिस्पेक्ट में। इसका जो थिकनेस दिया है वो माइक्रोमीटर के फॉर्म में दिया जाता है, माइक्रो या मिली, और ये डिस्टेंस किस फॉर्म में है? मीटर के फॉर्म में। तो ये लेंथ और ये लेंथ का डिफरेंस पूछें या ये लेंथ और ये लेंथ का डिफरेंस पूछें, वो दोनों सेम होगा। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना लेंगे? या फिर यहीं से आप देख लो भाई, ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिफरेंस निकालना है, तो यहां से आप ऐसे एंगल को थीटा मान लो, यहां से परपेंडिकुलर इस पर डालो, तो फिर से ये डिस्टेंस कितना होगा? डी साइन थीटा ही होगा। तो ये वाला टर्म हो गया डी साइन थीटा, और साइन थीटा को क्या लिखेंगे? tan थीटा y बाई डी, ये इतने के बराबर। तो y का वैल्यू हो गया d बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू डी। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस वाले पॉइंट पर जितना पाथ डिफरेंस हुआ उतना ही पाथ डिफरेंस, हम इसको शिफ्ट कर दें ऊपर तो ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस उतना ही हो जाना चाहिए। मतलब म्यू माइनस 1 इंटू टी जो होगा वो डी साइन थीटा के बराबर। एक बार इसको भी लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए YDSC में, स्मॉल डी 10 मिलीमीटर, कैपिटल डी 2 मीटर, वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। ये YDSC ऑपरेटर्स का डेटा दिया हुआ है और आपको फ्रिंज विड्थ निकालना है। ओके, फर्स्ट पार्ट, फाइंड फ्रिंज विड्थ। फाइंड फ्रिंज विड्थ।
in Young's experiment having small d 10 millimeter, capital D 2 meter, wavelength 5000 angstrom. तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटल डी लेमडा बाय स्मॉल डी। अच्छा, कभी कभी भूल जाओ और ऐसे लिख दो स्मॉल डी लेमडा बाय कैपिटल डी, ऐसा भी हो सकता है भूल करके। तो जरा सोच लेना दिमाग पर जोर डाल करके कि स्मॉल डी बहुत कम है, लेमडा बहुत कम होता है, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो फिर ये दिखेगा ही नहीं। कैपिटल डी बड़ा है, स्मॉल डी छोटा है, इसका मल्टीप्लिकेशन फाइनाइट आएगा, और इसको तब ये फाइनाइट आएगा तब हम लोगों को दिख सकता है। स्मॉल डी इंटू स्मॉल तो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो कैपिटल डी का वैल्यू 2 है, वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, 5 × 10⁻⁷ मीटर, और स्मॉल डी है 10 मिलीमीटर, 10⁻⁻3, 5 × 10 कैंसिल, 10⁻⁴ का मतलब 0.1 मिलीमीटर, ये फ्रिंज विड्थ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस पूरे YDSC apparatus को पानी में डाल दें, इस पूरे YDSC apparatus को किस में डाल दें? वाटर में, तब फ्रिंज विड्थ इतना ही रहेगा कि घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? क्वेश्चन लिखो, द होल YDSC apparatus is placed in water. The whole YDSC apparatus is placed in water. Then fringe width will be. अब फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा? या देखो समझो, अगर इस सब जगह पानी हो जाए, ये देखो वाटर हो गया, और फ्रिंज विड्थ निकालना है, तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे? जैसे पहले निकाले थे, अभी भी सेंट्रल मैक्सिमा तो यही होगा। क्यों? क्योंकि सर ये पाथ लेंथ और ये पाथ लेंथ बराबर है, ये पाथ लेंथ और ये पाथ लेंथ बराबर है, नेट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस यहाँ पर 0 है, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा तो यही रहेगा। हम रेड कर लेते हैं कि ये P पॉइंट है जहां पर nth ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज है, nth ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज है, तो उस वाले पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना होगा? मतलब ये पाथ का डिफरेंस, तो यहाँ से ऐसे इसको मिला दिए, ये एंगल को थीटा मान लिए, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर डाल दिए, पाथ डिफरेंस ये हो गया। इस वाले पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बने उसका कंडीशन और मैक्सिमा एट P, नेट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू